मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। राम भगत जहाँ सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। अर्थात संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज अर्थात प्रयाग है। जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं तारकासुर का वध और कामदेव का भस्म होना जैसी कथाओं का वर्णन यहाँ पर करने जा रहा हूँ। एक समय तारकासुर नामक का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। मोर कहा सुन करहु उपाय, होहि ईश्वर करहि सहाय। सती जो तजे दक्ष मख देहा, जनमी जाय हिमाचल गेहा। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तब किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। पठवहु काम जाय शिव पाहि, करे शोभु शंकर मन माहि। तब हम जाय शिवहि सिर नाहि, करवाओ विबाहु बरियाई। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो। वह शिव जी के मन में शोभ उत्पन्न करे, अर्थात उनकी समाधि भंग करे। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। एहि विधि भलहि देव हित होई, मत अति नेक कहै सब कोई। अस्तुत सुरन की नियति हेतु, प्रगटे विषम बान झसके तो। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। सब देवताओं ने कहा, यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब 5 बाण धारण करने वाले और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाले कामदेव प्रकट हुए। श्री राम जय जय राम, संकट मोचन जय हनुमान। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूँ कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है, तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूँगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। यूँ कहकर और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर सहायकों के साथ चले।
चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य, नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। तुलसीदास जी इस दृश्य को छंद के रूप में इस प्रकार कहते हैं। भाग्यहूँ विवेक सहाय सहित सो सुभट संजुक महिमुरे, सदग्रंथ पर्वत कंदरहि महु जाहिते अवसर दुरे। होनिहार का कर तार को रखवार जग खर भरु परा, दोहे मात कह रतिनाथ जय कहूँ कोपि कर धनु सरुधरा। विवेक अपने सहाय को सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति अर्थात कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है। श्री राम जय जय राम, संकट मोचन जय हनुमान। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश हो गए। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैयां भी आपस में संगम करने लगीं। तब जड़ अर्थात वृक्ष, नदी आदि की यह दशा कही गई। तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है? आकाश, जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के वश हो गए। सब लोग कामांध अर्थात काम के वश होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव, दैत्य, मनुष्य, किन्नर, सर्प, प्रेत, पिशाच, भूत, बेताल ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं। यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध, विरक्त, महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। श्री राम जय जय राम, संकट मोचन जय हनुमान। भय काम बस जोगिस तपस पावननि के को कहे, देखें चराचर नारी मैं जय ब्रह्म मैं देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुष मैं जग पुरुष सब अबलामयम, द्वै दंड भरि ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। जब योगेश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए, तब पामर मनुष्य की कौन कहे? जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्म में देखते थे, वे अब उसे स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगीं और पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक तमाशा रहा। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन को हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहें।
श्री राम जय जय राम, संकट मोचन जय हनुमान। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ। तब तक कामदेव शिव जी के पास पहुँच गए। शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गए और उन्होंने ऐसा विचार किया, लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया और नाना प्रकार का सुंदर सुंदर चरित्र रचा। और कहने का अर्थ ये है, कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं करके हार गए, पर शिव जी की अचल समाधि न डगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठे और आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गए। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताककर उन्हें कान तक तान लिया। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा, तब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे 3 लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला और उन्हें देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गए। बोलो हर हर महादेव। हाहाकार भयहु जग भारे, डर पे सुर भय असुर सुखारे। समुझे काम सुख सोचहि भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए, भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। छंद में ऐसा तुलसी जी गा रहे हैं, जोगी अकंटक भय पते गति सुनत रति मूर्छित भय। रोदति बदति बहु भांति करुण करते शंकर पह गए। अति प्रेम करे बिनते विविध विधि जोर कर सन्मुख रहे। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबला निरख बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव के स्त्री अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला अर्थात असहाय स्त्री को देखकर सुंदर वचन बोले, हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब पृथ्वी की बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र अर्थात प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। यह मेरा वचन अन्यथा नहीं होगा। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। आज की कथा यहीं पर संपूर्ण होती है। अगले अंक में शिव जी का विवाह के संबंध में कथा लेकर आपके सामने फिर प्रस्तुत होऊंगा और मैं आशा करता हूँ इस कथा से शिव जी के प्रति भाव तो सबके हृदय में है और भी बढ़ जाएगा, मैं ऐसा आशा करता हूँ। और अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। जय श्री राम।